नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे खाकी खादी पर खूनी दाग, वे कितने हमराज। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारकर फरार हुआ कुख्यात अपराधी विकास दुबे अब फरार है। यूपी पुलिस और एसटीएफ कानपुर से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों में विकास दुबे की तलाशी लगातार की जा रही है। इस दौरान कई जगह छापेमारी भी हुई है। फरीदाबाद में हुई छापेमारी में पुलिस से छीने गए कई हथियार भी मिले हैं। इसके बाद फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने विकास के 3 मददगारों प्रभात, अंकुर और उसके पिता श्रवण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तो वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर और विकास का शूटर अमर दुबे को हमीरपुर में पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि दूसरे गुर्गे शामू बाजपेयी को चौबेपुर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के पुलिस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आपको यहां पे बता दें कि विकास दुबे को कानपुर की घटना के बाद फरार हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। विकास दुबे पर इनाम की राशि अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती नजर आ रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने में एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। एसएसपी कानपुर इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। तो इसलिए इस कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करेगा या पुलिस के कामों में बाधित करेगा और पुलिस का जो जनता की सुरक्षा के लिए जो पुलिस अपने काम पे कर रही है, उनकी जानलेवा हमला करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार को आपने साफ तौर पे सुना, जहां पर वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी हम आपको बता दें कि विकास दुबे के साथ समाजवादी नेताओं की फोटो विकास दुबे के सिर पर सियासी सरपरस्ती की कहानी भी बयां कर रही है। इसमें सपा के पूर्व कल्याणपुर विधायक सतीश निगम और सपा के पूर्व विधायक शिव कुमार बेरिया संग तस्वीरें अब सामने आई हैं। इस पर है आज का सूबा बोलेगा। खाकी खादी पर खूनी दाग और विकास के कितने हमराज, ये बड़ा सवाल है। इस बीच लगातार नंबर फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और इन सब के बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें भी, गुर्गे जब गिरफ्तार किए जाते हैं, पुलिस के हत्थे लगते हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे इस वक्त आपको लेके चलते हैं। कि अपराध के बारे में 0 टॉलरेंस, और उन्होंने हमेशा उनके राज में अगर आप देखो तो माफिया तंत्र का निर्मूल करने का पूरा प्रयास पुलिस प्रशासन ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ऐसी घटना भविष्य में न घटे, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से जो भी एसटीएफ की टीमें हैं, टुकड़ी हैं, उनको लगाया है। सिविल पुलिस अपने अलग अलग दस्ते बना के छापेमारी कर रही है। और अपराधी का सर ऊंचा नहीं उठना चाहिए। अपराधी को उसके कृत्यों का, कुकृत्यों का दंड मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। और आप देखो कि जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाके तलाश जारी है। सोचता हूँ जल्दी सारे अपराधी पकड़े जाएंगे, सारे अपराधियों दंडित होंगे। मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। अखिलेश यादव जी इसको सत्ता और अपराध का गठजोड़ बता रहे हैं, वहीं प्रियंका जी कह रहे हैं कि अवैध हथियारों के मामले में यूपी नंबर 1 है, तो अपराध कैसे रुकेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने वाले लोगों को जनता सबक सिखा चुकी है और वो आज भी उत्तर प्रदेश को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 1-2 घटना के आधार पर प्रदेश को बदनाम नहीं किया जा सकता। घटना के बाद क्या किया पुलिस ने, घटना के बाद क्या किया सरकार ने, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सरकार पूरी पुरजोरी के साथ में काम कर रही है। सर, एक सवाल और है। कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लग रहे थे कि जब उनकी यूपीए की सरकार रही तो पीएम-एनआरएफ जो फंड होता है, उससे राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और एक अन्य ट्रस्टों को पैसा दिया गया।
अब इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयीय कमेटी बनाई है। देखिए, जो भी सरकार काम करती है पारदर्शिता के साथ में करती है। अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की प्रावधान है। अब जहाँ भी भ्रष्टाचार की कोई भूख होगी, जहाँ भी अनियमित लेन देन होंगे, सरकार अपना काम करेगी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को साफ तौर पर सुन रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उससे पहले आपने सुना एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार को, जहां पर वो भी घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे और कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हमने आपको 5 तस्वीरें दिखाई, थोड़ी देर में अभी हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। जब गुर्गों की गिरफ्तारी होती है, ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल रही है, लेकिन इस कामयाबी के बाद भी अभी तक पुलिस विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाई है। खाकी पर भी इस दौरान दाग लग रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई पुलिस वालों को इस दौरान लाइन हाजिर भी कर दिया गया है, उन पर भी जांच बैठी है, एसटीएफ उनसे भी पूछताछ कर रही है। विकास दुबे मोस्ट वांटेड, विकास ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, विकास फरार है। ये गाजियाबाद की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर विकास दुबे आपको सड़क पर नजर आ रहा है। फिलहाल लगातार पुलिस दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर इस वक्त दबिश दी जा रही है। 2 शूटर विकास दुबे के ढेर भी किए गए हैं। जो 3 मददगार थे, जिसका नाम प्रभात है, अंकुर है, उसके पिता श्रवण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। तो दूसरी तरफ हमीरपुर और विकास का शूटर अमर दुबे को हमीरपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन 5वीं तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बहुत अहम है। वो है खादी के कनेक्शन की, जहां पर सपा के पूर्व कल्याणपुर विधायक सतीश निगम और सपा के पूर्व विधायक शिव कुमार बेरिया के संग तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन यही तस्वीरें कुछ ज्यादा नहीं, इससे भी आगे मैं आपको बता दूं, एक वीडियो भी, एक फाइल फुटेज भी सामने आई थी विकास दुबे की, जहां पर पूछताछ के दौरान विकास दुबे साफ तौर पर बता रहा था कि वो बिल्लौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर और बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा के नाम का जिक्र भी किया था। इसके अलावा विकास दुबे ने ब्लॉक प्रमुख राजेश कमल, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डन कटियार के नाम का भी जिक्र किया था। तो इन नेताओं से भी उसके राजनीतिक संबंध सामने आ रहे हैं। तो कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी खूब वायरल हो रही हैं और तमाम पार्टियों की भी अब तस्वीरें जनता के सामने, लोगों के सामने आ रही हैं। सुबह बोलेगा में नंबर सभी फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए हमेशा की तरह। लेकिन सुधीर शर्मा पूर्व पीपीएस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सबसे पहले। और सबसे पहले सर, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम लगातार हम बने हुए हैं, आप भी सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमने गुर्गे भी पकड़ रहे हैं, तमाम जगह पुलिस दबिश भी दे रही है, कई पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी किया गया है, 2000 नंबर ट्रेस भी किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे के गिरबान तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है सर? सुधीर शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी 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 सर, मेरा सवाल आपने विकास दुबे को, जी हाँ, आपका सवाल सुना। विकास दुबे तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, ये आपका कहना है जी। हम आपको आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि विकास दुबे आज की तारीख में पुलिस की परिधि से दूर नहीं है। बस आप इंतजार कीजिए उस गुड न्यूज का कि जब अपने चैनल में दिखाएंगे कि विकास दुबे ढेर हो चुके हैं। देखिए, पुलिस कोई दोषी नहीं होती। घटना हुई, दुखद हुई, शर्मनाक हुई, हम सबका सर शर्मनाक है। लेकिन पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो वही कर रही जो एक पुलिस अधिकारी को, कर्मचारी को करना चाहिए। जैसा आपने चैनल में दिखा रहे, जिस विकास दुबे को बिल्लौर की जनता ने, नेताओं ने हीरो बना रखा था, नेता अपने साथ फोटो खिंचाने में गौरवान्वित महसूस करते थे, कानपुर के बिजनेस आइकॉन सेल्फी लेते हैं उसके साथ में, तो आप समझ सकते हैं कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। उसको आज की तारीख में किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में खुद डेबिट कार्ड है।
जो व्यक्ति घायल होने के बावजूद, जिसका चोट लगी हुई बता रहे, गैंग्रीन का ऑपरेशन हुआ बताया जाता है, वो लेकिन फरीदाबाद पहुंच गया, खादी के तो साथ पैदल चल खाकी के तो भी नहीं पहुंचा होगा। खादी के साथ खाकी भी नजर आ रही है विकास दुबे के साथ, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से हमने तमाम ऑडियो हमने पहले ही बोला, बहुत शर्म की बात है जी। ये खाकी के लिए शर्म की बात है। हम सबका सर शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि उसको दाग हमारे ही साथियों ने लगाया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अपराधी का पक्ष मदद किसी भी रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे खाकी ले, चाहे खादी ले, चाहे बिजनेस आइकॉन ले, सुधीर जी मैं आपकी बात को मुकम्मल करूंगा। मैं आपकी बात को सुधीर शर्मा जी मुकम्मल करूंगा। लकी लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ हैं, दर्शकों का प्रोग्राम है, लिहाजा मैं बीच बीच में दर्शकों को भी लूंगा ताकि कि उनकी भी राय, उनकी भी बात सामने आए और देश सुने। लकी जी अपनी बात को रखें। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहता था, ये जो राजनीति का अपराधीकरण का राजनीतिकरण हो रहा है, हर पार्टी में जितने भी अपराधी हैं उनको टिकट दिया जाता है, ये रोक लगनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ, किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा हो उसको जो है टिकट नहीं मिलना चाहिए किसी भी पार्टी से। पार्टी लोग पैसा ले लेके टिकट दे देते हैं, अपराधी पैसा कमाते हैं जमीन जायदाद से कब्जा कर कर। वो 1-2 करोड़ रुपए हर पार्टी चंदा लेती है, कोई चंदे के नाम पे लेती है, कोई बर्थडे के नाम पे लेती है, उस पे पैसा लेके उनको जो बाहुबली होते हैं वो रातों रात नेता बन जाते हैं जीत के, और नेता बनने के बाद फिर उनकी बाहुबली और बढ़ जाती है, फिर वो और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। दूसरे लोग जो शरीफ आदमी होते हैं उनको तो टिकट ही नहीं मिलता है, अगर उनको टिकट चाहिए तो वो पैसे कहाँ से देंगे। अच्छे लोगों को चुनाव में लाइए, और जो अपराधीकरण ये हो रहा है, हर पार्टी चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए सर, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। तो सब अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया लकी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। सुधीर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और हाजी इरफान सोलंकी सपा विधायक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। इरफान भाई बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल ही आपका फोनो लिया था जब आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का संदेश लेकर, जहां पर आपने मदद की बात की थी, न्याय की बात की थी। जी मेरे भाई बताइए। जी इरफान भाई मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ा, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी बड़ा घटनाक्रम जिसपे सूबा बोलेगा का कार्यक्रम है, ये पहली डिबेट होती है जिसमें दर्शक भी जुड़ते हैं। इरफान भाई सवाल पूछते हैं तमाम पार्टियों से और तमाम लोगों से सवाल पूछते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने मदद की बात की थी, कल आप घर गए थे पीड़ित परिवार के, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सबसे पहले तो। देखिए सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है, मैं आपके चैनल के द्वारा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से लेके समाजवादी पार्टी का हर एक परिवार, उस परिवार में यानी उन साधु परिवार के दुख में शामिल है, और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन साधु शहीदों को जन्नत में जगह मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात मेरे अखिलेश यादव जी ने ये कहा, जो हमारे सीओ साहब जिनकी बेटी लगभग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बेटी की उम्र की तरह है, मेरी भी बेटी लगभग 15-16 साल की है, उसके ऊपर कहा था कि बेटी वाला हाथ यानी एक बाप बड़े भाई वाला हाथ फेरना और उसको दुआएं देना कि तुम्हारे बड़े भाई या तुम्हारे चाचा की तरह मैं मौजूद हूँ और तुम्हारे हर दुख में मैं शामिल हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने संदेश दिया है कि मैं दुख की घड़ी में उस साथों परिवार के साथ शामिल हूँ। बेशक बहुत अच्छी बात इरफान भाई आपने कही, लेकिन इस बीच ये भी है, जब आप न्याय की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि सपा के पूर्व कल्याणपुर विधायक सतीश निगम और सपा के पूर्व विधायक शिव कुमार बेरिया के संग तस्वीरें भी विकास दुबे की हैं, उस पर भी जरा सा कुछ बता दीजिए। बिल्कुल है, ये मैं आपके चैनल में देख भी रहा हूँ, बिल्कुल है भाई। ऐसा है कि मेरे भाई के फोटो खिंचाना और फोटो के साथ लाभ उठाना। अब एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले यानी हफ्ते 10 दिन की पहले की बात है, एक पत्रकार बंधु थे, शायद हिंदुस्तानी अमर उजाला के थे वो, उनके वहाँ शादी थी कल्याणपुर में, तो हम उमर है, उन्होंने कहा भाई आप आना मेरे लिए। मैं गया उनके वहाँ शादी में, कैसे जैसे भी पहुंचा और मैं चला आया। फिर बाद में मुझे ये पता चला वहाँ पे विकास दुबे भी आए थे। खैर मान लीजिए अगर वो आते, मैं क्योंकि हो सकता है आप मेरे बारे में जानते हो या ना जानते हो, मेरी छवि ऐसी नहीं है। इरफान भाई वायरल हो रही है, इसमें तो बड़ा संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, ऐसा लग रहा है देखकर, ऐसा लग रहा है बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं एक दूसरे को।
बिल्कुल होंगे। ये तो माने विधायक जी और माने मंत्री जी बेरिया जी बता पाएंगे कि उनके क्या संबंध तो है। कैसे न्याय दिलाएंगे जब समाजवादी पार्टी के नेता ही ऐसे दबंगों के साथ, अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे, तो कैसे आप लोग न्याय दिला पाएंगे? देखिए ऐसा है, इससे पहले जो फोन कॉल आई थी बच्चे जो भी भाई थे उन्होंने कहा कि अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए। और शायद आपको याद होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब मुख्तार अंसारी साहब का परिवार हमारी सपा में शामिल हुआ था तो वाहिद अखिलेश यादव जी उस समय सीएम भी थे, उन्होंने उन परिवार यानी उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में शामिल लेने से मना कर दिया था और उनको टिकट भी नहीं दिया। आप देख लीजिए, आप माशाल्लाह आप समाचार चला रहे हैं, पूरा आपका न्यूज चैनल है, आपका हर एक क्लिप होगा। मेरे अखिलेश यादव कभी भी किसी भी अपराधी को न टिकट दिया है और न अपराधी का साथ देते हैं। आप देखिए सपा यानी के टीवी में मान लीजिए आप हैं, आपका स्टाफ अगर किसी अपराधी से मिलता है तो उसके लिए के टीवी जिम्मेदार नहीं है। हम तो वो अपराधियों को जगजाहिर करते हैं, उनके चेहरे से नकाब हटाते हैं, इसीलिए लगातार हम सुबह बोलेगा हो या इस खबर पे लगातार बने भी हुए हैं। जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं, तस्वीरें भी सामने रख रहे हैं। भाई मैंने आपकी बात का ना डिनाई करा है ना मैं इस बात से इनकार कर रहा हूँ कि ये फोटो हमारे पूर्व विधायक सतीश निगम जी या पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया जी की नहीं है, बिल्कुल है और बेशक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पर उनके क्या ताल्लुकात हैं क्या ताल्लुकात नहीं है, इससे आप पूरी समाजवादी पार्टी को नहीं जोड़ सकते। आपने कहा कि पार्टियों में मुलाकात करने के लिए गए, तो ऐसा तो नहीं था किसी पार्टी में आप भी शिरकत करने गए हो? भाई हो सकता है कि मैं भी गया हूँ, पर मेरे साथ मैं अपनी छवि ऐसी बना के रखा हूँ। मेरे भाई ये आप जान लीजिए आशीष भाई कि मैं पिछले 15 साल से लगातार विधायक हूँ और उस मालिक का कर्म है, मेरी छवि ऐसी नहीं है कि कोई मुझे ये कह दे कि विधायक जी के साथ किसी भी ऐसे गुंडे का नाम जुड़ा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेले चलता हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ और क्षेत्र में जाता हूँ। और आज उसी की देन है कि विधानसभा क्षेत्र जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है और खास तौर से कानपुर नगर में कोई एक बंदा आपको ये मिला के नहीं कहेगा कि विधायक जी का। ठीक है इरफान भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा कि शर्मा कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। के शर्मा जी अपनी बात को रखें सर। के शर्मा जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? के शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद के शर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही जी। नहीं के शर्मा शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए के शर्मा जी। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व पीपीएस सुधीर शर्मा भी हमारे साथ हैं और इस खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। गैंगस्टर विकास का खादी कनेक्शन की भी हम बात कर रहे हैं और खाकी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अहम है। इरफान भाई लगातार हम इसलिए सवाल बार बार कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी की शहपरी गुंडे पलते हैं, इस तमाम तरह की बातें, और इस पर भी क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि काउंटर के लिए कोई है नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2007 में जब प्रदेश के मुखिया योगी जी ने शपथ ली थी एज सीएम, उन्होंने आते ही बयान दिया था या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। अब आप बताइए पिछले 3 साल से योगी जी की सरकार है तो योगी जी ने इसने अपराधियों को कैसे छोड़ रखा था, क्यों छोड़ दिया था? भाई जब राजनाथ जी की सरकार थी तो उस समय घुस के यही विकास दुबे ने जेल में दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली मारी थी। लेकिन उससे पहले तो आपकी भी सरकार थी, तो अपराधी कहां भागे? भाई आप गलतफहमी कर रहे हैं। उस समय सरकार राजनाथ जी की थी। नहीं तो आपका भी तो कार्यकाल रहा जी मेरे भाई, समाजवादी पार्टी का भी तो कार्यकाल रहा महोदय। उस टाइम कहां अपराधी गए? उस टाइम भी तो प्रदेश में रहे, सूबे में रहे। मेरे भाई मेरी सरकार रही, मैं आपकी बात को नहीं डिनाई कर रहा, पर मेरी सरकार में विकास दुबे के लगाम लगी हुई थी, नकेल लगी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं थी अपराध कर दे। पर बीजेपी सरकार में आते ही पूरा थाना उसके हाथ की कठपुतली बन गया और उनकी लापरवाही के चक्कर आज जवान इरफान भाई विकास दुबे की जब हम बात कर रहे हैं, 16-17 साल हो गए, आप विकास दुबे को अंदर नहीं डाल पाए। इस 16-17 सालों में 20 सालों में तकरीबन आपका भी कार्यकाल रहा, कौन सी नकेल आपने विकास दुबे पे लगा ली? भाईजान आप बता दीजिए, आशीष भाई सिर्फ आप बता दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और उससे पहले नेताजी की ये 8 साल की सरकार में विकास दुबे के द्वारा इतना भयानक अपराध एक भी आप नजीर पेश करिए, उसका मैं आपको सफाई दूंगा।
ठीक है दर्शक महेंद्र हमारे साथ इस वक्त है। महेंद्र जी अपनी बात को रखें। देखिए, ये यूपी में सफेद पोश और खाकी की आपस तालमेल है, उससे आम जनता पिस रही है, आम आदमी मर रहा है। इसमें खाकी का भी बहुत बड़ा दोष है, सफेद पोश जो है नेता इनका भी बहुत बड़ा दोष है। इन दोनों ने मिलके ही आम जन को लुटवाते हैं, जबकि पुलिस का नारा है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। तो यहाँ तो पुलिस का आम जन में भय है, अपराधियों में कोई भय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सुधीर शर्मा जी, इरफान सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा विधायक हैं, वो भी अपनी बात रख लें। लेकिन इस बीच जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी जिक्र कर रहे हैं, खाकी खादी का जिक्र कर रहे हैं, ये इस गठजोड़ का भी जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अपराधी पनपते हैं। क्या कहेंगे सर आप? सुधीर शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, जैसे महन जी ने कहा, जी हाँ, जैसा महन जी ने कहा कि पुलिस का भय आम जनता में है, अपराधी में नहीं। तो इनकी बात से हम सहमत इसलिए नहीं हुए कि अगर विकास दुबे में भय ना होता तो भागा भागा ना फिर रहा होता, आके सामना करता कि नहीं हम निर्दोष हैं, हमने गोली नहीं चलाई, हिम्मत है। तो वो जानता है कि वो अपराधी है, अपराधी की सजा सिर्फ सलाखों के पीछे होती है और जान के बदले जान होती है। अपराधी कितना भी बड़ा हो, गीता में लिखा हुआ जब 101 पूरे हो जाते तो गर्दन काट दी जाती है। हर एक के जो जिंदा हुआ है, अपराधी हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु मुकर्रर है। और जो अपराधी हो जाता है उसको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। विकास दुबे आज की तारीख में वो भागे भागे घूम रहे हैं, उनको पता है कि अब वो थक चुके हैं और आपको फिर हम आश्वस्त कर रहे हैं कि आप बहुत ही जल्दी देखिएगा कि विकास दुबे का चेहरा अपनी चैनल पे दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, विश्व की मानी हुई पुलिस मानी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर कहते हैं मुर्दे से भी बयान ले लेती है। शिवांग कानपुर से दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। शिवांग अपनी बात को रखें। तो जो शिवांग से हमारा संपर्क टूट गया, सुधीर शर्मा जी अपनी बात को पूरा करें। जी, पुराने लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तहकीकात का जो तरीका होता था वो भूसे के ढेर से सुई ढूंढ लेते थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है। और आज की तारीख में साइंस इतनी बढ़ गई है, पहले तो साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। अपराधी अपराध करके भेद बदल करके उसी शहर में रहता था, गांव में रहता था, यही तो बाबा बन जाता था जी। अब टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है, अब सीसीटीवी कैमरे हैं, अब कॉल रिकॉर्डिंग है, इंटेलिजेंस टीम भी बहुत सख्त है, आईटी सेल तमाम बनी हुई है। 100 घंटे के बाद भी, सीएम के अल्टीमेटम के बाद भी यूपी की पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पहुंच रही है, पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो जाती है। अगर फरीदाबाद में 1 घंटा पहले पहुंच गए होते तो शायद नक्शा बदल गया होता। लेकिन फिर हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो पहुंच के अंदर ही है और बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी। बार बार इस चीज को कह रहे हैं, पहुंच के अंदर है। क्या आपको पता है सर कहां पे है? सर, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्किंग है और जो मकड़ी का जाल आप देखते हैं, बस जो जाल में एक बार फंस जाता है फिर निकल नहीं पाता, वो अंदर ही छटपटाता रहता है। आप इंतजार कीजिए। लेकिन ऐसा भी है ना सुधीर शर्मा जी, जाल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जाल डालने वाले ही मुखबरी कर रहे हैं। हमने देखा चौबेपुर थाने में किस तरह से मुखबरी वहां पे होती है और पूरी तैयारी विकास दुबे करता है, 8 जवानों को शहीद कर देता है। ये बिल्कुल किसी से छिपा नहीं है कि खाकी के अंदर से ही कॉल की गई थी, जिसके बाद इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। अब जब वो फरारी काट रहा है, जब वो फरार है, तो ऐसा तो नहीं कि अंदर से ही सूचना देके वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हो सर। अजहर जी, इसीलिए कह रहे हैं कि इस घटना से खाकी शर्मसार हुई है और 90 लाख की फोर्स में सब गद्दार नहीं है। आज भी लोग हैं जो शहीद होते हैं, जो अब जान हथेली भी लेकर के मुलजिमों का सामना करते हैं, इनकाउंटर्स होते हैं, घायल होते हैं, अपनी जान दे देते हैं। लेकिन ये जाने अपराधी कितना भी बड़ा हो वो बचेगा नहीं। हम फिर आपसे बार बार यही कह रहे हैं। ठीक है, नीतू लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ है। नीतू जी अपनी बात को रखें।
जी हाँ सर। सर ऐसा तो लग रहा है कि जैसे यूपी पुलिस से बड़ा नेटवर्क है विकास दुबे का, तभी वो 6 दिन के बाद भी फरार है और अभी भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। और केवल सब बातें बनाने और काम करने, दोनों में बहुत अंतर है। और हम तो सर चाहते हैं कि वो जिंदा गिरफ्तार हो, ताकि लोगों की उससे पूछताछ हो और उसकी मतलब पूछताछ करने के बाद सामने आए कि क्या राज है। नहीं तो ऐसे एनकाउंटर के बाद तो उसके राज ही रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन किससे मिला हुआ है। बहुत अहम बात नीतू जी आपने कही कि जिंदा पकड़ने की बात नीतू जी कह रही हैं, ताकि कि वो राज उजागर हो, कुछ नाम उजागर हो। फिलहाल जांच बैठी हुई है और इस जांच की आज कई अधिकारियों तक पहुंच रही है, ये भी भूलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। ममता तोमर जी इस वक्त हमारे साथ नागपुर से जुड़ गई हैं। ममता तोमर जी अपनी बात को रखें। मैम हाँ, मैं ये बोल रही हूँ भैया, इसमें 5-6 दिन हो गए ये एनकाउंटर हुए और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बोलते हैं कि यानी हमारे राज्य में कोई भी जो गुनाहगार है वो या तो ऊपर चले जाता है या तो सलाखों के अंदर रहता है। तो इतनी बड़ी 8 पुलिस खत्म हो जाने पे न तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ अपने मुंह से एक भी शब्द बोला है ना, कुछ यानी ऐसे दुख प्रकट किया या अपना रोष प्रकट किया। जो मेरे पहले एक लेडी बोली थी, मेरा भी वही कहना है कि उनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, विकास दुबे जी को। उनको पकड़कर उनसे पूरी सुराग लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें नेताओं के भी जो भी दुबे कहिए मैम, जी ना लगाने की, इज्जत देने की हमें ऐसे अपराधियों को जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ममता तोमर जी। विवेक गर्ग दर्शक कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विवेक गर्ग जी अपनी बात को रखें। हेलो जी, विवेक गर्ग जी बोलिए। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इनके वीडियो और इनकी फोटो जो वायरल हो रही हैं, वो अपने आप सब कुछ बयान कर रही हैं। हम केवल दोष दें कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था खराब थी, ये वाली अच्छी है, सब उसी में धुले हुए हैं। तो सरकार को ये देखना है कि हमें किस तरह से प्रशासन चलाना है। आज हम इनको बचाते हैं, पकड़ते हैं, फिर कोर्ट में जाकर के वो मुकर जाते हैं। आज तक ये इतने बड़े हुए, जितने बताया जा रहा है कि कितने मुकदमे थे और सब में वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हुए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो शासन प्रशासन
की जो नजरअंदाजी है उसी का उसने फायदा उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक गर्ग जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विवेक गर्ग जी भी उन्हीं तस्वीरों की बात कर रहे हैं जो तस्वीरें इस वक्त सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी हैं, हमारे पास भी हैं, और बहुत सी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इरफान सोलंकी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, वो बहुत हल्के तौर पे चीज़ों को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम भी पार्टियों में ऐसे जाते रहते हैं, शामिल होते रहते हैं। ये जो तस्वीरें तो हमने अब आपको दिखा रहे हैं, ये कोई खाना खाते हुए तस्वीरें नहीं है जो कहीं किनारे कोई खाना खा रहे हो ये पूर्व विधायक। ये आराम से बैठे हुए हैं, विकास दुबे के साथ बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दोस्ती कितनी गहरी है। ये तस्वीरें आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये तस्वीरों में कोई अलग थलग कोई नजर आ रहा है? कैलाश झांसी से एक दर्शक हमारे साथ हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें। भाई साहब, हमारा ये कहना है कि विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों को सबसे पहले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। थाने में घुस के एक मंत्री का वो कत्ल कर देता है, सरेआम वो 8 पुलिस के जवानों को मार देता है, जिसमें 3 इंस्पेक्टर साहब, 1 सीओ साहब, 4 जवान, 7-8 घायल। ऐसे लोगों को चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पुलिस विभाग में यही सब को क्या कहते हैं, जयचंद जैसे लोग कितने घुसे पड़े हैं। यही जो उत्तर प्रदेश पुलिस है आज ऐसे अपराधियों को पालती है, और यही राजनेता है जो पालते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, चाहे झांसी में जैसे समाजवादी पार्टी का गुंडा कमलेश यादव सीट नंबर 50, इसके भी हौसले हमेशा बुलंद रहे। 60 से ऊपर मुकदमे रहे, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। धन्यवाद, नमस्ते सर। ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त इरफान सोलंकी भी जुड़ गए। इरफान भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मेरे भाई बताइए। जी इरफान भाई, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा कि हम भी जो है पार्टियों में शिरकत करते रहते हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि बहुत सम्मानित आदमी हैं। आपको समझने की जरूरत है कि आप जब कहीं पे जा रहे हैं, आखिर वो इंसान कौन है, आखिर वो अपराधी है या कौन है, उससे समझने की जरूरत है। ये 2 तस्वीरें इरफान इस वक्त चल रही हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सतीश निगम है, पूर्व सभा विधायक, और ये कोई अलग थलग कहीं खाना वाना नहीं खा रहे हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं विकास दुबे के साथ और संवाद चल रहा है, बहुत बहुत गहन बातें चल रही हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां पर पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया उनके घर पे मिलने गए थे समाजवादी पार्टी के नेता। इनको कैसे झुटलाएंगे आप? आशीष भाई, मैंने हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैंने इन दोनों तस्वीर को कभी झुठलाने की बात नहीं कही है, और ना मैंने इस बात को कोई हल्के में लिया है। ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक हादसा हुआ है, जो एक अपराधी विकास दुबे ने इसको अंजाम दिया है। मैंने इस बात को कहीं हल्के में नहीं लिया है कि ये तस्वीर, भाई आपका सवाल ये था कि आप भी जाते, तो मैंने कहा हाँ मैं भी जाता हूँ, और शायद आप भी दावतों में जाते हैं। अब वहाँ पे यदि ऐसे कोई लोग आए, उससे परहेज करना चाहिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। यदि परहेज नहीं करा या कोई कारण है, तो इसका जवाब ये दोनों लोग ही साफ और बहुत अच्छा दे पाएंगे। यदि मेरा फोटो होता, चला नहीं मेरा फोटो होता, तो मैं आपको इसके बारे में वो सफाई दे पाता जो आप जानना चाह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये मान लीजिए शिव कुमार बेरिया जी हुए या सतीश निगम जी हुए, ये तो बात है ही, पर मेरे भाई अभी विकास दुबे का एक वीडियो आया है जो एसटीएफ ने मौजूदा 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया है। आप उनका भी संज्ञान लीजिए कि हमारा तो फोटो है, उनका तो लाइव ऑडियो है कि मैंने इनकी मदद ली, यानी विकास दुबे जैसे अपराधी ने इनकी मदद ली और इनसे अपना जो भी पुलिस में मदद ले पाए उन्होंने लेके अपना उल्लू सीधा करा। मैंने आपकी बात कतई हल्के में नहीं ली, जो आप कह रहे हो मेरी बात, मैं कतई इस बात, ये अब तक का सबसे खतरनाक, और इसके जितने भी शब्द बोले जाए वो कम है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। मेरी पूरी इसके लिए जिम्मेदारी है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। ठीक है, तो इरफान भाई साफ तौर पे इस वक्त के न्यूज के दर्शक को बोल दें कि विकास दुबे पर समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे आप किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जांच, क्योंकि जांच चल रही है और जांच की आज हो सकता है कहां तक पहुंचे ये हम और आप नहीं जानते हैं,
लेकिन अगर कोई आपकी पार्टी से भी कोई नाम सामने आया तो आपका उस वक्त स्टैंड क्या होगा, कि क्या कार्रवाई की आप बात कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की अजय साहब आपने। देखिए, सबसे पहले तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने साफ साफ कह रखा है, कोई भी नेता चाहे जितने बड़े ओहदे पे हो, अगर किसी अपराधी के साथ उसका लिंक जोड़ा जाएगा, उसको पार्टी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। पहली बात, वो अपराधी का साथ देने वाले चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, उसका मेरा संबंध कोई नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ अच्छे समाज के साथ हो, चाहे सतीश निगम जी हो, चाहे पूर्व मंत्री वेदे जी हो। यदि इनके कोई भी ताल्लुकात उस गैंगस्टर विकास दुबे के साथ है, आप तो कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी डंके की चोट पे कह चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति से, चाहे वो समाज में या अपने क्षेत्र में, चाहे जितना भी बड़ा औहदा क्यों ना हो, उसका इस पार्टी में 0 जगह है। और हमने कल भी कहा था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि इसमें इरफान सोलंकी भी इन्वॉल्व है तो इरफान सोलंकी को भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक नजीर बने। आने वाले समय में कोई भी नेता ऐसे अपराधियों को साथ देने से पहले 10 बार सोचे और उसकी रूह तक कांप जाए। ठीक है, एक दर्शक इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी बात को रखें। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि ये विनय तिवारी जैसे लोग पुलिस में जिस दिन भर्ती होते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं, और ये संविधान की कसम खाने वाले लोग इस हत्यारे से भी बड़े, विकास दुबे से भी बड़ा हत्यारा है कि अपने साथियों को 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करवा दिया इसने। तो इस विनय तिवारी को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको तुरंत प्रभाव से तो पुलिस में का इकबाल तभी होगा तो विनय तिवारी जैसे लोगों को फांसी की सजा हो। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सुधीर शर्मा जी, आपने दर्शकों को सुना होगा, हर किसी में इस वक्त गुस्सा है क्योंकि हमने 8 जवान अपने खो दिए और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लोकल इंटेलिजेंस का भी फेल्योर देखने को मिला। अभी भी 100 घंटे के ऊपर बीत चुके हैं लेकिन विकास दुबे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन ये जांच की आंच अब कई अधिकारियों तक पहुंच रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस को भी अपनी पुलिसिंग पर काम करने की, कार्यप्रणाली पर काम करने की जरूरत है। हम लाख बात कर लें, अपराध खत्म होने की बात सरकारें कर लें, लेकिन ये अपराध है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। फिलहाल इन सब के भी जो दो तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? जी सुधीर शर्मा जी बोलें जल्दी से। जी अगर भाई आपको हम बता दें, जैसा कि हमारी नीतू जी लखनऊ से, कानपुर से ममता जी ने और कैलाश जी ने एक प्रश्न उठाया कि विकास दुबे को पुलिस गोली ना मारे, जिंदा पकड़े, तो उनको हम आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि एसटीएफ की स्थापना करने वाले अरुण कुमार झा साहब, जिसमें डीजी हैं दिल्ली में, जी आरपीएफ में, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट यह दिया था कि पुलिस कर्मी को हथियार लटका के चलने के लिए नहीं दिया है, उस पर कोई जो गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। जो आईपीसी 100 का पावर जो आपके पास है वही पुलिस कर्मी के पास है। आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला करेगा तो आप भी उसकी जान ले सकते हो, तो पुलिस कर्मी क्यों नहीं ले सकता? नीतू जी ममता जी कहती है कि विकास दुबे ने जब गोली चलाए तो पुलिस वाले बोले नहीं 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 नहीं, आप गोली चलाओ, हम आपको मारेंगे नहीं, आपको जिंदा पकड़ेंगे। नहीं, गोली चलाएगा, गोली खाएगा। निश्चित जान लीजिए। आप इसे मतलब से हर एक को अवगत करा देना चाहते हैं कि पुलिस को भी वही पावर है जो एक आम जनता को 100 आईपीसी में मिली है। जो पुलिस पे गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि गोली चलाने वाले की हम पूजा नहीं करेंगे, आरती नहीं उतारेंगे, उसको हीरो नहीं बनाएंगे। जिसने भी गोली चलाई गोली खाएगा। और रही बात जो खाकी सर्वसार हुई है, आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था बनी है, नियम कायदे कानून बने हुए हैं, सारे पुलिसकर्मी लंबे सस्पेंड और लेकिन सुधीर शर्मा कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर हुए, हम लगातार देख रहे थे, एनकाउंटर की बात सामने आ रही जा रहा है। आप देख रहे हैं सुधीर शर्मा जी, कानून अपना काम करेगा। जी सुधीर शर्मा जी, अब एनकाउंटर देख रहे थे, जिस तरीके से आए दिन एनकाउंटर हो रहे थे, लेकिन अपराधियों में डर की जगह हम तो देख रहे हैं कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अब तो सीधे सामने आके घेर के गोली मार रहे हैं पुलिसकर्मियों को। ये भी स्थिति है। ये स्थिति को लेकर सर क्या कहेंगे? डरने की जरूरत है अपराधियों को, ये तो बेखौफ हो रहे हैं। देखिए, जो पुलिस घेर के गोली खाई है अदरवाइज, उसमें हमारी खाकी संसार हुई है।
अगर हमारी पुलिस गद्दारी नहीं करती तो हमारे आठकर्मी शहीद नहीं होते। जिन्होंने गद्दारी की है उनको सजा मिल रही है, आगे भी मिलेगी। और कानून बना इसीलिए है कि उनको बख्शा नहीं जा सकता। कानून उनको सख्त से सख्त सजा देगा। जो सजा विकास यादव की विकास दुबे की होगी वही इन पुलिसकर्मियों की भी होगी। इरफान भी उतना ही अपराध उनका भी है। इसी सवाल का उनसे भी जवाब देते हैं। इरफान, हेलो, सुधीर शर्मा जी, आपने कहा कि एनकाउंटर की बात की थी। हेलो, जो सजा विकास दुबे को मिलेगी वही सजा इनको मिलेगी, तो क्या पुलिस वालों का एनकाउंटर होगा? कानून की बात कर रहे हैं। आपने बोला ना कानून सजा देगा। एक साहब बोले थे कि इनको फांसी दे दी जाए। कानून फांसी देगा, कानून सजा देगा। पुलिस का काम सजा देना नहीं है। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जो हम पे गोली चलाएगा हम उस पे गोली चलाएंगे। क्लियर? ठीक है इरफान, वही सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुधीर शर्मा से पूछा, वही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। हमने एनकाउंटर की, आप देखें किस तरह से एनकाउंटर हुए, लेकिन अब हम देख रहे हैं बदमाशों में खौफ खत्म हो चुका है। वो पुलिस के सामने अब आके खड़े हो गए हैं, पुलिस जवानों को निशाना बना रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो गई है, आप विपक्ष में बताएं। जी अजय साहब, ऐसा है कि घर का बेटी लंका है। जब हमारे साथ सैया भाई कोतवाल वाली स्थिति होगी तो हमारे अंदर से भय निकलने लगेगा। और जिसका बहुत बड़ा नजीर उदाहरण आज हमारे ये जो विकास दुबे ने करके दिया, ये बहुत बड़ा नजीर है। ये जो उदाहरण दिए गए हैं, जो हमारे पहले बुजुर्गों ने कहा है, एक तो पहला घर का बेटी लंका है और दूसरा सैया भाई कोतवाल। तो ये दोनों चीजें उनके साथ है। एक ऑडियो और आया था जब इस घटना से 54 मिनट या 55 मिनट पहले विकास दुबे ने फोन मिला के या फोन गया आया, उसने कहा लाशें बिक जाएंगी लाशें। उसके बाद भी यानी उसका माइंड पूरा सेट था। उसके बाद भी अब जो हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये चीज आप समझ लीजिए कि अपराधी को सह खाकी वर्दी ने दी है, ना कि खाकी ने दी है। आपका कहना है कि खाकी को शय, अपराधी को शय खाकी ने दी है, ना कि खादी ने। आप देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने उदाहरण है। अजय साहब आप खुद देख लीजिए, जनता बोल रही है और सच बोल रहे हैं। जनता देख भी रही है इरफान भाई। खादी के भी कई नाम और तस्वीरें सामने हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आपने अपने इस स्टूडियो, इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ा, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी बात और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। ठीक है, इरफान की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। सुधीर शर्मा जी, ये अब जो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बात उठ रही हो, जैसा कि आपने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो हमने देखा, जिस तरह से 8 जवान शहीद होते हैं और वो ऑडियो भी सामने आया, वो भी हमने देखा, और कैसे विकास दुबे भागता है, वो फरार हो जाता है और उसका पुलिस अभी तक पता। आपको क्या लगता है कहां पे सबसे ज्यादा खामी, फेल्योर नजर आया, कहां पे सबसे ज्यादा कमी रही जिसकी वजह से विकास दुबे ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? जैसे कि आपने अपने चैनल पे दिखाया कि सबसे बड़ी कमजोरी हमारे उस थाने की थी जिस थाने में वो रहता था, जिसका उसको प्रशय मिला हुआ था। और आपके चैनल के कई चैनलों ने तो यहां तक दिखाया कि वो इतना सशक्त पॉलिटिशियन हो गया था कि अपने इलाके के तहसीलदार, थानेदार उसकी मर्जी से पोस्ट होते थे और उसके इशारों पे काम करते थे। जब ठीक है, ऐसी स्थिति जिस व्यक्ति की हो जाएगी, मनोज गोरखपुर से दर्शक हमारे साथ हैं। मनोज जी, अगर हम सांप को पालेंगे, फिर आपको बताएंगे, अगर हम सांप को पालेंगे, जल्दी से आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज गोरखपुर से। मनोज जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। जी, सबसे पहले तो ये है, जैसे अभी आपके चैनल पे सोलंकी साहब बात कर रहे थे कि ये अभी जो आज की सरकार है, वर्तमान सरकार है, इसमें सारी दिक्कतें हैं। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी
खेल है, नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस, और जो जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं या फिर जितने भी बदमाश हैं उनके बीच का एक जो गठजोड़ है। एक जब पुलिस वाला जाता है और एक नेता का पैर छूता है, एक मंत्री का पैर छूता है, तो क्या संदेश देता है समाज में, आपको साफ दिख जाता है। जवाहर बाग कांड हो या फिर जियाउल हक की हत्या हुई प्रतापगढ़ में, इस प्रकार ये जो कितने भी केस हुए वो कितना ज्यादा उन्होंने देश में, प्रदेश के जो जितने भी राजनेता है उनकी छवि को खराब किया। साथ ही साथ क्या उस वक्त पुलिसिंग ज्यादा अच्छी थी? इसमें कहीं ना कहीं चूक है पुलिसिंग की, और बाकी जो राजनेता है उनके आपस का जो मिली भगत है उसने पूरे सिस्टम को करप्ट करके रख दिया है। डीजीपी, मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं उस अंचल से आता हूँ, गोरखपुर पूर्वांचल है। श्री प्रकाश शुक्ला आतंक का पर्याय था 90 के दशक में। क्या उस समय की सरकार के जितने मंत्री थे उन्होंने उसको प्रश्रय दिया? बाद में यही एसटीएफ की स्थापना हुई अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में, और बाद में उसको पुलिस वालों ने मार गिराया जब ये हुआ कि उसने सुपारी ली है कल्याण सिंह की। तो कहीं ना कहीं पुलिस चाल है ठीक से वर्कआउट करना चाहिए, ईमानदारी से काम करे, तो कोई अपराधी उसकी पकड़ से बाहर नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पार्ट बन जाती है, बदमाशों के साथ मिलकर काम करने लगती है तो दिक्कत आती है, और आज उसका खुद का खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ा। पुलिस पार्ट नहीं बनती तो 8 पुलिस वाले नहीं मारे जाते। कहीं ना कहीं पूरी पुलिस सिस्टम की चूक है, प्रोफेशनलिज्म की पूरी कमी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह नॉन प्रोफेशनल वे में अप्रोच करके गई थी, जिसका खामियाजा 8 जवान अपनी जान देके चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमसे जुड़ने के लिए। बलबीर कानपुर से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। बलबीर जी अपनी बात को रखें। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए सर, आपकी आवाज हम तक साफ आ रही है जी। ये जो लगातार 3-4 दिन से विलास दुबे के नाम से बहस कर रहे लोग उसको विलास दुबे कहते हैं, हम तो उसको विलास दुबे मानते हैं। और इसमें जो भी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता या विधायक या मंत्री जो अपने सोचते कहते हैं कि हम पार्टी में नहीं है, अगर जिस भी पार्टी का यदि नैतिक चरित्र है और उसने किसी पार्टी की आजीवन या सदस्यता ले रखी है, उसकी अपने सदस्यता से क्यों बर्खास्त करते? ये सीधे खादी और खादी का कॉकटेल है, और जिसका प्रतिफल ये है कि आज हमारे 8 निर्दोष पुलिसकर्मी बेमौत मारे गए, और उसके लिए सारा का सारा गठजोड़ खादी और खादी के कारण हुआ। और यहाँ पे पैनल पे आके बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। वास्तविकता ये है कि जिस पार्टी की सक्रिय सदस्य है उन्होंने अपनी पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इसको बर्खास्त किया। और रही बात, ये 28 साल से बेकार बादशाह की तरह काम करता था, और आज तक पुलिस ने न इसके हथियारों का लाइसेंस निरस्त किया, न इसको भूमाफिया घोषित किया, और न इसको गैंगस्टर घोषित किया। ये सारी मिली भगत है। यदि ये मटका नहीं फूटता तो ये तो इस तरह से फूलता फलता चला जाता है। इसके लिए चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे पुलिस पार्टी हो या पब्लिक हो, तीनों दोषी हैं। इसके संरक्षण सही कह रहे हैं बलबीर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बलबीर पूरे सिस्टम की एक तस्वीर साफ तौर पे रख रहे थे, पूरे नेक्सस की एक तस्वीर रख रहे थे कि कैसे जो है विकास दुबे को शय मिलती है, ना उसे भूमाफिया घोषित किया जाता है, ना किसी लिस्ट में, मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम नज़र आता है, जबकि वो बड़ी बड़ी वारदातों को साफ तौर पर अंजाम दे रहा था, इतना फलफूल रहा था, अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था। अब जाके पुलिस प्रशासन जागा है, अब जाके जो है वो उसके गुर्गों की तलाश की जा रही है, अब जाके विकास दुबे के लिए 2000 नंबर जो है वो ट्रेस किए जा रहे हैं, अब जाके उसके पीछे पुलिस पड़ी है। अब सोचिए अगर पहले ही विकास दुबे को अगर सबक सिखा दिया जाता या उसे अंदर कर दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम जो है वो साफ तौर पे विकास दुबे ना दे पाता। लेकिन इस बीच नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं, और ये 2 तस्वीरें क्यों, इसके अलावा भी कई तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, जहाँ पे एक फुटेज में बीजेपी नेताओं का भी विकास दुबे साफ तौर पर जिक्र कर रहा है। और यही वजह है कि लोगों के जहन में खादी और खाकी और अपराधी के गठजोड़ की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गठजोड़ है जिसकी वजह से ये अपराधी फलते फूलते हैं, और जब वो पुलिस को ही निशाने पर ले लेते हैं तब जाके ये प्रशासन जागता है। क्या कहेंगे सुधीर शर्मा जी? बिल्कुल सही कहा है कि जब तक, जैसा भी हम कह रहे थे कि अगर हम सांप को दूध पिलाएंगे तो एक दिन हमको डसेगा जरूर। जिस पुलिस कर्मियों ने उसको पाला पोसा, उसको हीरो बनाया और उसका मुआवजा चुकाना पड़ा हमारे 8 साथियों की शहीद होकर के। देखिए इतने बड़े पुलिस फोर्स में अगर हम ये कहें आज की तारीख में सब दूध के धुले हैं तो कभी सही नहीं होगा। ये समाज से ही आए हुए लोग हैं,
उन पुलिस कर्मियों में सब में वही गुण पाए जाते हैं जो आपके हम में समाज में सारे गुण पाए जाते हैं। इससे आप नकार नहीं सकते। पुलिस कर्मी भी हमारे आपके ही भाई हैं जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते कैसा है? पुलिस में ज्वाइन करने के पहले वो कैसा था? विकास दुबे जो रातों रात नहीं हीरो बने हैं, 19 साल लग गए उनको हीरो बनने में, बनाने में। पुलिस कर्मी, राजनेता, व्यवसायी, ये जो गठजोड़ बनता है यही अपराधियों को हीरो बनाता है। आज हर आदमी अपराधी के साथ सेल्फी लेने के लिए क्यों भाग रहा है? सोचिए, जब राजमंत्री इस तरह का आदमी इस अपराधी के घर जा रहा है, मंत्री घर जा रहा है, मंत्री बना होता है प्रोटोकॉल में कि विकास दुबे, अगर विकास दुबे के घर बेरिया साहब उस दिन गए होते, उसके बच्चे का मुंडन है, फंक्शन है, कोई फंक्शन में गए होते, तो पता लगता है कि आप सोशल कॉल में गए हैं। एक मंत्री हो के आप एक साधारण कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं, ये उससे आपके संबंध पता लगते हैं, आपके रिलेशन पता है कि आप उसको प्रेशर दे रहे हैं। बेरिया जी से बड़ा नहीं था विकास दुबे, उनके सामने बच्चा ही है, राजनीति का खाका उनसे सीखा होगा उसने। लेकिन जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि अपराधी, खाकी, खादी, व्यवसायी, ये चारों का एक्सेस जो है, इरफान सुधीर शर्मा जी की इस बात को लेकर क्या कहेंगे? तब तक इसी तरह विकास यादव, विकास दुबे जैसे लोग, इरफान सुधीर शर्मा जी को आपने सुना, और हम पुलिस वाले क्या कहेंगे उनकी बात पर? अजहर भाई, इनकी बात कट के आ रही थी तो मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। आप बता दें क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरिया जी का जिक्र कर रहे थे, वो मंत्री थे, इतने बड़े पद पे थे, और कैसे मिलने के लिए चले गए, वो उस पर सवाल कर रहे थे। देखिए, उस समय बेरिया जी हमारी पार्टी में थे, वो मिलने चले गए या नहीं गए, इसका जवाब बेरिया जी ही दे पाएंगे। और दूसरी बात, 3 साल पहले से बेरिया जी को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। बहुत मेरा उस समय फोन कट गया था। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था कि जो हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी की मैं बात कह रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही ऐसे नजीरें पेश कर रखी है कि अपराधी कोई भी हो। बड़ी बात कही, आपने कहा कि अगर भविष्य में ये जांच की आंच कहीं समाजवादी पार्टी के नेता तक पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि अगर मेरा नाम भी आता है तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी बात। लेकिन इस बीच हमने देखा था, कल आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, अखिलेश यादव का आप संदेश दे रहे थे, सीबीआई जांच की मांग करने की बात कर रहे थे। अब परिवार को इंसाफ की जरूरत है, न्याय की जरूरत है। समाजवादी पार्टी और खासकर आप किस तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं, कैसे उनको न्याय दिलाएंगे, और सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये अभी प्लान ये है कि मैं राष्ट्रपति हमारे गवर्नर साहब से मिलूंगा और उनको एक ज्ञापन दूंगा। यदि ये सरकार इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप सीधे इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व करिए और दूध का दूध, पानी का पानी होने दे। देखिए, मेरी कथनी करनी में फर्क नहीं है, वरना कोई भी आदमी इतना बड़ा बयान नहीं देगा। ये राष्ट्रीय चैनल है, मैंने आपके इस बयान में यही दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी साफ साफ कहना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जैसा यदि कोई समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता ऐसे अपराध में शामिल भी होगा, सबसे पहले तो उसका समाजवादी पार्टी से रिश्ता खत्म होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई में समाजवादी पार्टी का हर एक आदमी उतना ही सपोर्ट करेगा जितना एक आम आदमी करना चाहता है। ठीक है इरफान, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी बात को रखें। तो ठीक है, शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो इरफान सोलंकी को आपने सुना, पूर्व पीपीएस सुधीर शर्मा जी को आपने सुना, और तमाम जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनको आपने सुना, जहां पर वो खाकी, खादी और अपराधी के गठजोड़ की बातें कर रहे हैं। सरकारें आई गई लेकिन अपराध कम होने का नाम ही नहीं रहा। मजबूत कदम उठाने की जरूरत है सरकार को भी और प्रशासन को भी, ताकि कि अपराध पर लगाम लग सके, अपराधियों में खौफ बैठ सके। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।